लखनऊ में नाविकों के सम्मान और कल्याण को समर्पित नाविक मान सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वीआर मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नाविकों के योगदान, सुरक्षा, कल्याण और उज्जवल भविष्य को लेकर सार्थक संवाद हुआ। मुख्य प्रेरणा स्रोत कैप्टन संजय पराशर और सुश्री सोनिका पराशर रहे। कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, अधिकारियों और नाविक समुदाय के सदस्यों ने सहभागिता की। नाविक का सम्मान समृद्ध भारत का अभियान संदेश के साथ नाविकों के योगदान को नमन किया गया और उनके सम्मान व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास का संकल्प लिया गया। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट, स्वतंत्र प्रभात न्यूज। आज एक ग्रुप फोटो लेने बेटा, आया साथ में आजा सारे आजा प्रवीण जी। बेटा उधर हमें नंबर दीजिए जी 10 में से कि आपको खाना कैसा लगा जहाज पर, आपको वीआर मैरीटाइम कैसे लगी, उतरने के वक्त, चढ़ने के वक्त ट्रांसपेरेंसी कितनी थी, तनख्वाह को लेकर आपको क्या रीडिंग है आपकी हमारे बारे में। हम आपसे अपनी जो पोजीशन है कि कैसे हम आपके साथ पेश आ रहे हैं और आप हमें कितना अच्छा या खराब समझते हैं, तो उसका हमको लाभ मिलता है। तो रिटर्निंग रेट जो है 65% होना चाहिए, यानी कि कंपनी की ग्रोथ उतनी हो कि जहाज पर 10 में से 6 लोग जो है पुराने होने चाहिए। और ऑन टाइम रिलीफ, रिटेंशन रेट 10 दिन के अंदर हम वैकेंसीज क्लोज कर देते हैं। शायद वीआर मैरीटाइम का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि अगर हमें कोई जहाज का मालिक काम देता है तो हम उसको 48 घंटे में काम को पूर्णता देने की ताकत रखते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड 90% लोग हमारे यहाँ कंप्लीट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। 2% मेडिकल साइन ऑफ होता है, 2% कॉम्पैशनेट ग्राउंड वाला होता है और 6% हमारे यहाँ लगभग डिसमिसल या अल्कोहल केसेस होते हैं। जो हमारे ये हमारा जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं सीफेयर्स को ऑफिस बुला बोले विदेश मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। सुषमा स्वराज मैडम की लाइन पर उन्होंने बोला संजय जी ऐसा है कि आप बहुत लिखते हैं, मैं कल आपको 2 मिनट दूंगी मिलने के लिए। मैंने बोला मैडम मुझे तो 1 ही मिनट चाहिए। 10,000 पन्नों की एक फाइल बनाई, 10,000, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों के केसेस जो थे, मैंने सारे सीफेयर्स के केसेस जो है जो तेलुगु भाषा में आया उसको तेलुगु भाषा में प्रिंट आउट ले लिया। तो भाई जहाज 25, 30, 40 थे। अब हमें बोला कुछ ना कुछ करते, हम इसी काम पे लग गए। फिर वो सीफेयर्स को मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना शुरू कर दी, फिर मैंने डाटा बनाना शुरू कर दिया, एक्सेल शीट बनानी शुरू कर दी। मैडम ने जब अगले दिन बुलाया मेरे को, तो वहां पर 17 IFS ऑफिसर बैठे थे इंडियन फॉरेन सर्विस के, जिसमें ईरान डेस्क वाले भी बैठे थे, मलेशिया डेस्क वाले बैठे थे। कम से कम 40 इंडियन सीफेयर्स की डेथ तो सिर्फ मलेशिया में हुई। एक ऐसा केस था जिसमें रोहित जी भी मेरे को मिले, और रोहित जी ने यही लखनऊ का लड़का था, डेड बॉडी मिली, उसको लेकर मामला खड़ा हो गया कि पैसे देकर गया, 10 महीने हो गए, और जब जहाज से उतर के आना था वो स्लिप होके गिर गया, और वो जहाज की सेफ मैनिंग लिखी होती है 0। दैट मींस सेफ मैनिंग इज 0। वेरी नाइस टू सी यू ऑल, बिकॉज शायद हम लोगों का रिश्ता एक ऐसा प्रोफेशनल इज वो एक अलग चीज है, लेकिन इतने सालों से अभी तो शादी को 23-24 साल हो गए, तो इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ कि सिर्फ आप लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, फैमिलीज का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ पर आने का कष्ट किया। इट्स नॉट इजी फैमिलीज के लिए सारा अपना काम धाम छोड़ के आना, और आई कैन इमेजिन एक्चुअली थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल टाइट था। इस्तांबुल से दुबई, दुबई से फिर मिडनाइट की फ्लाइट लेके हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली से फिर कल 3 बजे की मिडनाइट की फ्लाइट थी, तो यहाँ मॉर्निंग में पहुंचे। तो आई वॉज बिट टायर्ड, सो मॉर्निंग में नहीं आ पाई, मैं आना चाहती थी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बाकी यहाँ पर जो ऑफिस हमारा ये खुला था, एक्चुअली उस टाइम भी हम लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, तो इस बार मेरे को आना ही था और आप लोगों से मिलना ही था। एक ऑफिस खोलने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि यहाँ मैंने 6 साल पहले सेलिंग छोड़ दी थी। आई सेल्ड फॉर 33 लॉन्ग इयर्स और आई हैड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। एज कैप्टन संजय पराशर वाज सेइंग, आई वाज रिलेटिंग टू मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस। They were really nice. You had put it very nicely. And there were highs and lows, but on a ship we were like one family. One's problem was everybody's problem.
and a solution was to be found. And now I am the chairman of the Institution of Engineers India, UP State Center, and also I am a member of IMI. IMI is also going to open Lucknow chapter here on 15th September. We are planning. Mr. Kaushik Seal is the president right now. I just had met him in Bombay, so we have worked out on the modalities and. स्वतंत्र प्रभाव समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है बीआर मैरीटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ कैप्टन संजय पराशर। सर, सबसे पहले अपने अब तक के सफर और मर्चेंट नेवी में बिताए अनुभव के बारे में बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम कैप्टन संजय पराशर है और CS रहमान से बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे मित्सुई के जहाज़ों पर कमान मिली। फिर मैंने ऑफिस में काम किया 6.5 साल तक। फिर अभी 16 साल हो गए बीआर मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है हमने शुरू की। बीआर स्टैंड्स फॉर विभूति राम जी विभूति का नाम है। और हमारे पास इस समय जो साल भर साल जो हमारी ग्रोथ है, तो इस साल करीब हम 7,000 लोगों को रोज़गार दे पाएंगे और 240 जहाज़ की हम लोग क्रूइंग करते हैं। ज़्यादातर ये जहाज़ पूरी दुनिया में चलते हैं और मैं खुद मर्चेंट नेवी का कैप्टन रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए काम आसान है। युद्ध में ड्रोन, AI और नई नीति की क्या भूमिका है? बहुत भूमिका है इसकी। शिपिंग में भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर जो हमारे जहाज़ चलते हैं और जो हमारे जहाज़ों पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और मुझे लगता है उसमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है, तो उस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है कि इसको कैसे प्रमाणिकता के तौर पर सेफ्टी ऑफ सीफेरर्स, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन के साथ में जोड़ा जाए। तो ये इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसके साथ चलने का ही आज की तारीख में जो है कि मेरे को लगता है पूरे दुनिया में काम है। चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो फिर आपके नॉर्मल ऑफिस जॉब्स हों, जहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट GPT को इस्तेमाल करके अपनी जो है स्किल्स को बढ़ाकर ज़्यादा अच्छी आउटपुट देनी है। बीआर मैरीटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य क्या था और आज तक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? हमारा तो एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में रोजगार लाना। हम उसी पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ईश्वर की कृपा से 16 साल हो गए। हमने जब पहली बार मैंने और मेरी पत्नी ने ये काम जब शुरू किया था, तो दिन में एक ही ईमेल आती थी, एक ही जहाज था, सिर्फ कुल मिला के 22 लोग थे हमारे पास उस समय जहाज के ऊपर। बट अभी काम करते करते 16 साल की हमारी उपलब्धि है कि ईश्वर हमें काम देता रहा और हम 240 जहाज़ों की क्रूइंग करते हैं, जिसमें करीब 7,000 लोगों को इस साल एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि सर आज नाविक मान सम्मान संगोष्ठी का आयोजन करने के पीछे आपकी क्या सोच है? इस कार्यक्रम से नाविकों को क्या लाभ मिलेगा? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सीफेयर्स हैं जिन्होंने जवानी के 14 साल हमारी कंपनी को दिए और अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने हमको उस समय ज्वाइन किया जब हम एकदम नए थे, हमारे पास जहाज कम थे, तो उनकी भी मेहनत रंग लाई, हमारी भी मेहनत रंग लाई। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। तो कम से कम हमारे जो 650 सीफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से 40 सीफेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा हमारे साथ काम किया हुआ है। तो हम उनके मान सम्मान के लिए परिवार को हमने उनको निमंत्रण भी दिया, तो आज हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं और धारणा एक ही है कि आप चले हम चले, कारवां बढ़ता चला गया। सर, जैसा कि आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का 85% जो कार्गो है शिप्स पर आता है, तो सीफेयर्स भी एक ऐसी कौम है जो अपने परिवार से दूर होकर समुद्र की लहरों पर अकेलेपन में जहाज पर वो सामान लेकर आते हैं जिसकी आपको रोज जरूरत पड़ती है, चाहे वो गैस है, चाहे वो आपकी कार है, चाहे आपकी कारों में डलने वाला तेल है, चाहे आपके घर की जो बिजली है उसकी तारें हैं। तो मेरे को ये लगता है कि एज फार एज सीफेयर्स आर कंसर्न, ऑन 15th अगस्त वी आर डेडिकेटेड टू द नेशन एंड वी लव आवर कंट्री। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र भारत मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है बीआर मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सोनिया पराशर मैम। मैम, क्या आपकी कंपनी युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराती है? यदि हाँ, तो चयन प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल कराती है और शायद यही एक कारण है कि हमने आज लखनऊ में ऑफिस तो खुले हुए 5-6 महीने हो गए। आज ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें काफ़ी सीफेयर्स और उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया गया था। एक तो जो ऑलरेडी हमारे पास एज अ सीफेयर जहाज़ों पे काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को
इसलिए हमने ऑफिस खोला ताकि वो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कनेक्ट कर पाए हमारे कंपनी में। अगर कोई इमरजेंसी होती है, घर में कुछ होता है, तो उनको पता हो कि इस पर्सन से बात करनी है, कहाँ जाना है, किससे कनेक्ट करना है। सबसे मेन बड़ा जो कारण है वो ऑफिस का ये था। दूसरा रोजगार का और प्रशिक्षण का। ये कोशिश रहती है कि युवाओं को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जहाज़ों पे भेजें। और कई तरह के जहाज होते हैं, जहाज़ों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें हमारे टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर हैं, केमिकल टैंकर हैं, हमारे बल्क कैरियर्स हैं, और उसमें भी कई तरह के कोर्सेज होते हैं। जैसे कोई डेक ऑफिसर्स होते हैं, इंजन ऑफिसर्स होते हैं, या फिर लोअर रैंक्स में ओएस है, तो उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग होती हैं 10th और +2 के बेस। उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट होती हैं। कुछ IMU के जो टेस्ट होते हैं वो अकॉर्डिंगली जिस कोर्स में आपको जाना है वो उस कोर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। इसकी ब्लू इकोनॉमी समुद्री विकास नीतियों को आप किस नजरिया से देखते हैं? इसमें निजी कंपनियों की क्या भूमिका हो सकती है? ऐसा है, जो एक अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो मेरे को लगता है 80% कार्गो जो है वो हमारे इंडिया में जो आयात निर्यात है वो शिपिंग से ही होता है, समुद्र के जरिए ही होता है। सो इकोनॉमी जो इसकी स्ट्रेट अवे इज अफेक्टिंग ऑन द टोटल इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया। सो सरकार को, और सरकार नीतियां बनाती है टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ इमरजेंसी, जैसे कुछ भी जो अभी जैसे वॉर पे थी, उनकी नीतियां रहती हैं, वो हेल्पफुल भी होती हैं सीफेयरर्स के लिए। कुछ उनके थिंक टैंक्स होते हैं जिसपे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सीफेयरर्स, तो उनकी यूनियंस बनी हुई होती हैं, वो अपनी यूनियंस के पास जाते हैं, तो फिर चेंज होती हैं नीतियां। लाइक इट्स अ गुड वे। मतलब मुझे लगता है सब सरकार इस पे काम करती है, टाइम टू टाइम सरकार काम करती है इस पे। महिलाओं की भागीदारी मर्चेंट नेवी और समुद्री उद्योग में अभी भी कम है। इसे बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी क्या पहल कर रही है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और पिछले 24 साल से अपनी कैप्टन संजय पराशर जी के साथ जुड़ी हूँ। जैसे मैं फाउंडर मेंबर हूँ VR मैरीटाइम की, डायरेक्टर रही हूँ। तो मैंने जब इसमें महिलाएं भी आगे आनी चाहिए, तो हमने हिमाचल से हमने ये जो विरोध था शिपिंग इंडस्ट्री में महिलाओं को, बिकॉज ये जॉब ऐसी है शिप पे जाके चिपिंग, पेंटिंग, और वो फिजिकल वर्क इतना रहता है कि महिलाओं के लिए, प्लस वो 30 से प्लस मेंबर्स होते हैं शिप पे, जो क्रू मेंबर्स होते हैं। तो अगर ज़्यादा मेल प्रोमिनेंट होता है, 30 अगर मेल है तो 2-3 फीमेल के साथ में, तो कई लोग सोचते हैं नहीं 2-3 लड़कियां मैनेज नहीं कर पाएंगी, कैसे होगा। बट संजय जी ने इसकी पहल ये करी कि अपनी कंपनी में उन्होंने अपने हिमाचल की इंटीरियर से लड़कियां जो हैं वो जैसे तैसे करके वो पास करवाई, वो रूल पास करवाया, और आज हमारी अपनी VR मैरीटाइम में हमारे अपने हिमाचल की कई लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छी उनकी रिपोर्ट्स हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड कि एक ये जो फील्ड थी इसमें लड़कियां पीछे रह रही थी, उसमें भी हमने इनिशिएटिव्स, कैप्टन संजय पराशर ने इनिशिएटिव लिया, और अभी तो पूरी इंडस्ट्री ले रही है, काफी कंपनीज में अभी लड़कियां जा रही हैं। अंत में मेरा एक क्वेश्चन और है, देश के युवाओं और समुद्री क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने सभी युवा वर्ग के पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और मेरे 2 बेटे हैं, एक 23 साल का 23 साल का अभी कंप्लीट कर जाएगा, दूसरा 20 साल का है। दोनों जो हैं वो अपना इंजीनियरिंग, एक की कंप्लीट हो गई है नेवल एक्ट्रेस में मरीन इंजीनियरिंग, दूसरा का 2nd ईयर है। सो मैंने तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था जिस दिन मेरे बच्चे पैदा हुए थे कि वो दोनों समुद्री उसमें जाएंगे, ऑप्शन चुनेंगे। सबसे बड़ी बात फाइनेंशियली बहुत बढ़िया इसमें अच्छा रहता है। नो डाउट कोई भी जॉब करता है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो फाइनेंशियली ये बहुत सिक्योर जॉब है। दूसरा एक्सपोजर है, पूरे वर्ल्ड में आप घूमते हो। तीसरा, अभी इमरजेंसीज तो हर फील्ड में होती हैं, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे भी इमरजेंसी होती है। तो दिस इज अ वेरी सिक्योर, वेरी हर तरह से अगर को बोलूँगी कि यू शुड गो फॉर दिस मर्चेंट नेवी, दिस इज द बेस्ट जॉब। बहुत खूब मैम। मैम, आने वाले समय में जो कि स्वतंत्रता दिवस है, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को? स्वतंत्रता दिवस पे तो यही है कि सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ अपने देशवासियों को कि काश हमने वो गुलामी नहीं देखी जो हमारे बुजुर्गों ने देखी है, और हम लोग आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। जिन लोगों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी हमें आज ये दिन दिखाने के लिए, उनको प्रणाम करती हूँ।
और दूसरा अपने सभी भारतीयों को ये संदेश जो मेन देना चाहती हूँ कि आज अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो इसको हमें अपनी सोच के साथ कंटिन्यू करना है। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से रहना सीखें। आज़ाद होने का मतलब अपनी सोच को आज़ाद करें, मेहनत करें, लगन से। युवा वर्ग को बोलना चाहूँगी अपने देश को आगे बढ़ाएं, नाम रोशन करें। ओके मैम। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक मिनट मैम, एक मिनट मैम। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।